नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो प्रियंका नाम की लड़की के साथ अपनी नानी के घर के ट्रिप के दौरान घटी थी। बड़ी डरावनी घटना है, इसलिए बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था। भाई, ये जो घटना घटी थी, हमें ये जानने से पहले इस लड़की प्रियंका के बारे में जानना पड़ेगा कि ये कहाँ की रहने वाली है, कैसे रह रही थी वहाँ पे और कैसे नानी के यहाँ गई, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से इतनी खौफनाक घटना घट गई। तो सबसे पहली बात, जो प्रियंका नाम की लड़की है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहा करती थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसकी पूरी फैमिली में मम्मी पापा ही रहते थे और जो दादा दादी थे, बाकी लोग थे, वो दिल्ली में रहा करते थे। तो ये अपनी मम्मी पापा के साथ इकलौती लड़की थी, घर की माँ बाप की इकलौती ही बच्ची थी समझ लो, और कोई भाई बहन नहीं था। तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से निकल रहा था। लेकिन इसकी ना हमेशा से आदत थी कि जब भी इसकी छुट्टियाँ लगती थी ना, जैसे गर्मियों की छुट्टी लग गई या स्कूल से कॉलेज से छुट्टी मिल गई, तो नानी के यहाँ ज़रूर जाती थी। और उसकी नानी भी उसको बुलाती थी, बुला के बोलती थी कि बेटा आ जा यहाँ पे एंजॉय कर ला, थोड़ा आके घूम फिर के जा, बहुत दिन हो गए देखे हुए। नानी ना इसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी और ये भी नानी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इस बार भी ये टाइम चल रहा था 2018 का। 2018 के टाइम पे क्या होता है कि इसकी नानी इसको मम्मी को कॉल करती है और बोलती है कि प्रियंका को भेज दो, बहुत देखने का मन कर रहा है, उसकी तो छुट्टियों का टाइम भी चल रहा है। और इसकी नानी जो रहती थी ना, वृंदावन में रहा करती थी। तो इसको भी वहाँ पे जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वृंदावन जाती जब भी बांके बिहारी जाती थी, वहाँ के इस्कॉन टेम्पल जाती थी, लोटस टेम्पल जाती थी, वो उस जगह को बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। तो ये मम्मी को बोलती है कि हाँ मम्मी, नानी बुला रही है तो भेजो ना, मुझे भेजो, मैं जाऊँगी वृंदावन, फिर से जाऊँगी और फिर से घूमूंगी। इस बार मथुरा भी घूमना है, गोकुल भी घूमना है, हर जगह घूमना है, तो मम्मी भेजो ना प्लीज़। तो मम्मी बोलती है ठीक है चली जा, कोई बात नहीं, छुट्टी है तो इस बार कम टाइम के लिए जाना, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करना, तो आगे क्लास में जा रही है तो फोकस करना पड़ेगा स्टडी पे। तो बोलती है ठीक है मम्मी। तो मम्मी ने इसको सिर्फ 15 दिन के लिए नानी के यहाँ भेजती है। ये अपनी ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ के ये मध्य प्रदेश जबलपुर से पहुँच जाती है वृंदावन। वृंदावन पहुंचती है, उसके बाद नानी को देख के बहुत खुश होती है, अपने कज़न लोग को भी देख के बहुत खुश होती है, यानी कि मामा के लड़के लड़कियां जो भी रहते थे उनको देख के बहुत खुश होती है, बहुत मज़ा आता है इसको। उसके बाद एक दिन बोलती है, नानी मैं ना पिछली बार भी ना लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल नहीं गई थी, तो अपन चलेंगे क्या? नानी बोलती है हाँ चल लेंगे, वो तो अच्छी बात है ना, दर्शन करेगी जाएगी तो अच्छी बात है, इससे जो अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मेरी तो नातिन वैसे भी वो है, भक्ति भाव में रह रही है, तो नानी और ज़्यादा खुश होती है, बोलती है हाँ बेटा चलेंगे, कल चलेंगे पक्का। लेकिन जब कल का दिन आता है ना, तो नानी किसी न किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी बोलती है प्रियंका कि नानी आपने बोला था चलने के लिए, मैं भी भूल गई, आप भी काम में बिजी हो गए, देखो शाम का टाइम हो गया, अब कब चलेंगे अपन? इस्कॉन टेम्पल जाना, लोटस टेम्पल जाना, कैसे चलेंगे अपन? तो नानी बोलती है बेटा तू टेंशन मत लेना, चलेंगे ना, कल चलेंगे, आज नहीं हुआ तो। प्रियंका बोलते नहीं नानी प्लीज़ यार, प्लीज़ नानी चलो, आज ही चलो, मेरा बहुत मन कर रहा है, आज चलो ना नानी। नानी बोलती है देख अभी तो शाम का टाइम धीरे धीरे हो गया, अंधेरा होने वाला है और रात भी होने वाली है, तो एक काम करते हैं अपन ना इस बार शॉर्टकट वाले रास्ते से चलेंगे। ये लोग ना वृंदावन के थोड़े से आउटर इलाके में रहा करते थे, तो आउटर इलाके से इनका एक शॉर्टकट वाला रास्ता था, वहाँ से ये लोग इस्कॉन और लोटस टेम्पल जाने के लिए निकल जाते हैं। शाम के यही 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो ये लोग उस शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल गए हैं और चल रहे चलते चलते आराम से आ रहे हैं। तभी रास्ते में अचानक से इसको, अपनी प्रियंका को, एक शमशान घाट दिखाई देता है। उस शमशान घाट को देख के थोड़ी सी विचलित हो जाती है, थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि ऐसे इस रास्ते से कभी आई नहीं थी वो, शॉर्टकट वाले रास्ते से हमेशा मेन रोड से जाती थी, जहाँ से सब लोग जाते आते थे, जहाँ से गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन इसके नानी ने ये रास्ता शॉर्टकट वाला देख के रखे थे, जहाँ से जल्दी जा सकते थे, वॉक करके जा सकते थे। तो ये घबरा तो जाती है, लेकिन नानी को ज़्यादा पता नहीं चलने देती है, कि नहीं तो नानी बहुत गुस्सा करेंगी और क्या क्या बोलेंगे मुझे, और बोलेंगे तो तुझे ही आना शाम के टाइम में, फिर घबरा क्यों रही है। इसलिए चुपचाप ये जाने लगती है। ये जा ही रही होती है, शमशान घाट वाले रास्ते से भी क्रॉस कर ही रही होती है, तभी उसे पीछे से कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई देती है। शमशान घाट को ऐसे क्रॉस कर रही है और शमशान घाट उसके राइट साइड में है, पीछे से उसको कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अजीब सा घसीट के रेंग के पैर से चल रहा है। अचानक झटके में पीछे देखती है
पीछे देखती है तो क्या पाती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। हम्म। लेकिन अभी प्रियंका घबरा गई थी थोड़ी सी कि क्या आवाज़ थी। मुझे लिटरली लग रहा था कि कोई पैर घसीट घसीट चल रहा है, खचर खचर की आवाज़ आ रही थी। और अभी मैंने पीछे मुड़ के देखी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने दिमाग को शांत करती है, सोचती है कि अभी मैं भगवान के मंदिर जा रही हूँ और दिमाग को वैसा रखना चाहिए पूजा पाठ वाला, ऐसे फालतू के डर में नहीं डालना चाहिए। ये लोग पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पहुंचते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं जो प्रसाद मिलता है। उसके बाद ये लोग लोटस टेम्पल आते हैं, लोटस टेम्पल में भी दर्शन करते हैं और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं वापस से उसी रास्ते से जाने के लिए जिस शॉर्टकट वाले रास्ते से नानी इसको लेके आई थी। क्योंकि नानी ने बोल दी थी कि अभी काफ़ी रात का टाइम हो गया है और इस टाइम पे इतनी जल्दी साधन नहीं मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने ढांढने में। और अपन को क्यों जाना है साधन से, अपन चलते फिरते निकल जाएंगे। प्रसाद भी खाए हैं, पेट भी बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, तो वॉक करते हुए निकल जाएंगे, टहलना भी हो जाएगा और पहुंच जाएंगे घर पे। बहुत सारे पहले ज़माने के लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पैदल चलना ज़्यादा पसंद होता है, वैसे नानी जी को ऐसा पसंद था। तो ये लोग वापस से उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन इस बार प्रियंका को थोड़ा डर लग रहा था कि वापस से शमशान घाट आने वाला है और मुझे तो वहाँ की जगह को देख के भयानक वाली फीलिंग आ रही है। फिर से ये चलते चलते शमशान घाट वाले रास्ते में पहुँच जाती है। अभी वापस से उसी जैसे शमशान घाट क्रॉस कर ही रही होती है, तभी पीछे से किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये झटके में पीछे देखती है, घबरा पीछे देखती है तो क्या पाती है कि पीछे कोई भी नहीं है। नानी बोलती है क्या हो गया, ऐसे घबरा क्यों, उछल कूद क्यों मचा रही है। प्रियंका बोलती है नानी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी ना अभी। नानी बोलती किसके चिल्लाने की आवाज़ आई थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई थी, चुपचाप चल, तू फालतू डर रही है। मुझे पता है इस जगह की वजह से तो डर रही होगी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत यहाँ से आते जाते रहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये लोग जिस तैसे करके नानी का हाथ पकड़ती है प्रियंका और ये लोग घर आ जाते हैं। घर आते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। आज रात प्रियंका के साथ क्या होने वाला था किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। ये आराम से अपने बेड पे सो रही है और अचानक से रात के 1:30-2 बजे करीब उसकी आँख खुलती है और उसके बेड के सामने एक औरत उसको खड़ी हुई दिखाई देती है। वो औरत धीरे धीरे करते करते इसके बेड के सामने आती है। ये अभी भी खुली हुई आंखों से उस औरत को ही देख रही है। वो औरत इसके बेड के सामने आके उसके बेड पे बैठ जाती है। उसने अजीबोगरीब टाइप का कुछ काले कलर कपड़ा पहन के रखी थी। वो औरत आते से बोलती है, मेरा नाम नुसरत है, मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मेरे बच्चे को भी मार डालेगा, ये देखो मेरा बच्चा मेरे अंदर है। अपने पेट के तरफ इशारा करते हुए दिखाती है, मेरा पति मेरे बच्चों को भी मार डालेगा, मेरे को मेरा पति बहुत मारता है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। ऐसा रोते रोते बोलती है इसको प्रियंका को। वो बोलती कि मुझे क्या पता तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारा घर क्या है, कहाँ है, मुझे नहीं मालूम कुछ भी, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो औरत बोलती है तुम मुझे मेरे घर छोड़ोगी। ये बोलती है मुझे क्या पता तुम्हारा घर कहाँ है, तो ठीक है अपने घर का एड्रेस और नानी साथ चल के मैं तुमको छुड़वा दूंगी मैं। वो औरत बोलती है तुम मुझे मेरे घर छोड़ोगी और वापस सेकंड टाइम ये बोल के बहुत जोर से चीखती है। और जैसे वो औरत चीखती है उसकी पूरी शक्ल बदल जाती है। उसकी शक्ल यहाँ से आंखों से पूरा खून टपक रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल बत्ती चमकती है वैसी चमक रही है उसकी आंखें। पूरी शक्ल उसकी उधड़ी दिखाई दे रही है और जोर से मुंह फाड़ के चिल्ला रही है इसके ऊपर। और ये जो शक्ल देखती है ना प्रियंका, अंदर से कांप जाती है, अंदर से हिल जाती है और इतने जोर से चीखती है कि उसके चीखने की वजह से उसकी नानी की आंख खुलती है, प्रियंका के चीखने की वजह से। और नानी भागते हुए कमरे में आती है। नानी भागते हुए कमरे में आती है, लाइट ऑन करती है तो क्या पाती है कि प्रियंका अपने बेड पे अजीब सा ऐसे फ्रीज होके अकड़ के ऐसे लेटी हुई है। पूरा उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसकी आंख वाँखें सब पूरी पलट गई है, उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं और ऐसे अजीब सा कांप रही है ऐसे करके। नानी बोलती प्रियंका क्या हो गया बेटा, तू ऐसा कांप क्यों रही है, बेटा क्या हो गया, ये क्या हो गया। बहुत घबरा चिल्लाने लगती है। मामा मामी बच्चे सब आते हैं भागते हुए, बोलते हैं देखो क्या हो गया प्रियंका को, क्या हो गया। बहुत उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रियंका अभी भी पूरी तरह से अकड़ी हुई थी। नानी भागते हुए जाती है, पानी लेके आती है, इसको जोरों से पानी फेंकती है, झकझोर को उठाने की कोशिश करती है, तब जाके वो होश में आती है।
जैसे किसी बेहोशी में थी और अभी होश में आई है, किसी सदमे में थी। ऐसा होता है प्रियंका के साथ। होश में आती है, रोने लगती है, बोलती नानी नानी मुझे बचा लो, नानी मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार डालेगी, वो औरत मुझे मार डालेगी। नानी बोलती कौन सी औरत? बोलती नुसरत, वो नुसरत उसका नाम है, नानी मुझे मार डालेगी। और वो बोल रही थी उसके घर छोड़ने के लिए, मुझे क्या पता उसका घर कहाँ है, नानी आप मुझे बचा लो। वो बहुत खौफनाक दिखाई देती है, बहुत अजीब सी है वो। नानी बोलती बेटा कोई भी नहीं है, तेरा बुरा सपना होगा, कुछ भी नहीं है। तो ये प्रियंका बोलती है नानी नानी मुझे कुछ नहीं पता, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नानी बोलती है तू एक काम कर, मेरे कमरे मेरे साथ सो जा। नानी प्रियंका को अपने कमरे में लेके जाती है, अपने साथ सुलाती है। रात भर प्रियंका के डर के मारे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे सुबह के 4-5 बजे का टाइम होता है फिर सोती है और सीधे दोपहर में उठती है। दोपहर में उठती है, नानी उसको खाना पीना खिलाती है। बोलती है क्या हो गया बेटा? प्रियंका बोलती है नानी पता नहीं, वो अजीब सा कुछ था मेरे दिमाग में, अभी भी सिर में दर्द हो रहा है। वो अजीब सी औरत थी, मैं उसकी शक्ल ज़िंदगी में नहीं भुला सकती, इतनी खौफनाक दिखाई दे रही थी। नानी बोलती बेटा तेरा वहम होगा, शमशान घाट वाले रास्ते से आए थे ना, तो बहुत डर रही थी ना, तो दिमाग में कई बार ऐसा वहम क्रिएट हो जाता है, तो ज़्यादा टेंशन मत ले। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद से प्रियंका की लाइफ पूरी तरह से हेल हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वो जितने दिन तक वहाँ पे रहना था उसको नानी के यहाँ, सिर्फ वो 8 या 10 दिन ही रहती है। 15-20 दिन था, सिर्फ 8 दिन रहती है। और उतने दिनों में ही रोज़ रात में चीख के उठती थी, उसकी बॉडी वैसी अकड़ जाती थी, अजीबोगरीब हरकत होती थी। और कुछ भी उसके बाद से प्रियंका कुछ भी याद नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा था। जो भी बताया नानी ने, मम्मी ने, बाकी लोगों ने बताया है। उसके बाद से जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब वीकनेस हो जाती है, जब उसकी हालत मरने से हो जाती है, तब इसके मम्मी पापा आते हैं और इसको वापस जबलपुर लेके आते हैं। जबलपुर लेके आते हैं। जब दादी के पास खबर जाती है, जो दादी दिल्ली में रहा करती थी, उनके पास खबर जाती है कि प्रियंका की तबीयत ख़राब है, तो दादी भी आती है। दादी आती है, उसके बाद दादी बोलती है कि ठीक है, मैं रात में बैठ के देखूंगी, कल अमावस्या की रात है तो कल इसके कमरे में बैठूंगी और रात भर बैठ के देखूंगी कौन इसको दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। जब भी होश में रहती थी ना, बताती थी कि मुझे ऐसी औरत दिखाई दे रही है, ऐसी हरकतें कर रही है, और बाकी टाइम ना वो सदमे में रहती थी। ऐसा वाला था। तो अब सब घर वाले वेट करने लगते हैं कि दादी ही अब कुछ कर सकते हैं अगर सच में गड़बड़ है तो। कल की रात आती है और कल की रात अमावस्या की रात थी, बहुत ही खौफनाक रात। कल की रात क्या होता है कि बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। जो दादी थी वो प्रियंका कमरे में बैठती है और जैसे ही डॉट 12 बजे का टाइम होता है, वैसे ही दादी पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रख के, गोला वोला बना के, अजीब सी काली काली चीज़ें रखी रहती है और अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगती है। प्रियंका को समझ में नहीं आता है कि ये क्या मंत्र पढ़ रही है दादी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो सारी चीज़ें सोचती। दादी बोलते तो सो जा, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मेरे होते तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज़ें बोलती है दादी, और दादी अपना मंत्र कंटिन्यू रखती है। उसके बाद रात के 2:30 या 3 बजे के करीब अचानक से वापस से चीख के उठती है प्रियंका। इस बार क्या पाती है कि दादी वैसे ही बैठ के कोई मंत्र पढ़ रही है और वो औरत वैसे ही मेरे पास बैठ के मुझे बोल रही है कि मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। और वैसे ही उस औरत की खौफनाक शक्ल दिखाई दे रही है। वो चिल्ला चिल्ला के दादी को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादी कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ मंत्र पढ़ रही है बैठ के। क्यों ऐसा क्यों? ये समझ नहीं पाती है। ये सब कुछ होते होते बहुत टाइम हो जाता है, और मतलब ये अभी 2019 का टाइम हो जाता है। सब कुछ होते होते लगभग 1 साल का टाइम पूरा बीत गया। अभी इसकी हालत और ज्यादा खराब। इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बेड से भी नहीं उठ पाती थी। और दादी हर पूर्णमासी और अमावस्या की रात में ऐसा ही करती थी, बैठ के मंत्र पढ़ती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, और इसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। धीरे 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 करते करते प्रियंका की हालत मरने वाली होने लगी। अब एक क्या होता है कि इसकी नानी बोलती है कि तुम लोग नहीं ठीक कर पा रहे हो ना, एक काम करो, उसको मेरे यहाँ भेजो, यहीं पर भेजो, मैं उसको ठीक कर लूंगी। तो नानी के यहाँ इसको ले जाया जाता है प्रियंका को वापस से, और ये पूरी बात मामी नानी सबको बताती है। वो लोग इसकी बात पे ट्रस्ट करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और जो इसकी मम्मी थी ना, वो कोलकाता जाती है। इसकी कज़न सिस्टर थी जो कोलकाता में रहती थी, उसने बुलाई थी। इसकी मम्मी कोलकाता जाती है। उसकी कज़न सिस्टर क्या बताती है कि यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है, जहाँ पे एक बैठते हैं पंडित जी जो ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक कर पाते हैं, वहाँ पर चलो।
तो वहाँ पर प्रियंका की मम्मी जाती है और इसकी फ़ोटो दिखा के पंडित से बात करती है। पंडित जी बोलते हैं कि इसके ऊपर पूरी 7 आत्माओं का वास है। सबसे पहले एक औरत की आत्मा इसको जकड़ी थी, उसके बाद 6 आत्माएं और आई हैं और उन 6 आत्माओं को भेजा गया है, खुद से नहीं आई है। अगर आप ला सकते हो तो उसको यहाँ पर लाओ, नहीं तो किसी धार्मिक स्थल पे उसका पूजा पाठ करवा के ठीक करने की कोशिश करो। तो मम्मी ऐसा नानी को फ़ोन करके बताती है। नानी जो थी वो डिसाइड करती है प्रियंका को बांके बिहारी लेके जाएंगे, बांके बिहारी दर्शन करवाएंगे तो वहाँ पे शायद ठीक हो जाए, क्योंकि बांके बिहारी बहुत फेमस टेम्पल है। भगवान कृष्ण को मानते हैं कि वहाँ पे उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे प्रियंका को लेके जाया जाता है। बांके बिहारी जाते से दर्शन करने के बाद एक चौखट के पास बैठ के वो अजीबोगरीब कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, बोलती है तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम लोग क्यों यहाँ पर आए हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम लोग छोड़ दो। ऐसा चिल्लाने लगती है प्रियंका अजीब सा। नानी बोलती है कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं? वो बोलती है ये 7 लोग हैं, ये 7 लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक लोग हैं। और एक चीज़ मैंने स्किप करी थी, ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये 1 साल के बीच, उन्हीं 1 साल के बीच इसकी प्रियंका की दादी की मृत्यु भी हो गई थी, 1 साल के बीच। तो उसके बाद अचानक से चिल्लाते चिल्लाते प्रियंका बोलती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये दादी भी मुझे बहुत मारने की कोशिश कर रही है और ये जो शैतान है ये बोलते हैं कि दादी नहीं भेजी है, ये भी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा प्रियंका अपने मुंह से बोलती है। किसी को समझ में नहीं दादी ने किसी शैतान को भेजी है और क्या प्रॉब्लम है। तो अब और जो ये जो मम्मी थी फोटो दिखा के उनसे कोलकाता वाले पंडित से बात करती है वापस से कि वो ऐसा सा हुआ था बांके बिहारी टेम्पल सारी चीज़ें। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक काम करिए, इसके लिए यहाँ पर भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं, वहाँ पर भी कराएंगे। वो लड़की सही बोल रही है, उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद भी उसकी दादी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो चाह रही है कि प्रियंका मर जाए। क्यों लेकिन ऐसा और वो अभी से नहीं चाह रही है, जब जिंदा थी तब से चाह रही है। जो 6 आत्माएं हैं उसने खुद भेजी है, उसकी दादी ने ही। क्यों? वो क्यों चाहती थी? इसको उसकी दादी पसंद ही नहीं करती थी क्योंकि ये लड़की थी। अच्छा, ये कारण के लिए इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ। हाँ, जो 6 आत्माएं दादी ने मौका ढूंढी थी। इसके ऊपर एक आत्मा नुसरत नाम की जो लड़की थी उसकी आत्मा थी ही ऑलरेडी, शमशान घाट की तरफ से आई थी। और उसके बाद 6 आत्माओं को दादी ने अपने ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया से, ब्लैक मैजिक दादी करती थी, उसे 6 आत्माओं को भेजी कि इसकी शरीर कमजोर पड़े और प्रियंका मर जाए। बाप रे। क्योंकि दादी को लड़के पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं थी और ये लड़की थी उसके घर की। तो भी दादी के अंदर इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि अपने परिवार की बच्ची के साथ ही ऐसे ऐसे कांड कर दे? जीते जीत तो देखो कर ही रही थी। हाँ। और मरने के बाद भी ना छोड़े। हाँ, मरने के बाद भी वो चाह रही थी कि उसको लेके चले जाए। बार बार उसके सपने में आती थी, उसको डराती धमकाती थी, मैं तुझे लेके जाऊंगी, तुझे मेरे साथ चलना होगा, ऐसी चीजें बोलती थी। बोलते ना डायन मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता उनको। नहीं मिलता। तो शायद वो डायन में तड़प रही थी मरने के बाद भी। तो बांके बिहारी भी पूजा पाठ करवाते हैं, कोलकाता में पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद जाके अभी प्रियंका पूरी तरह से ठीक है। लेकिन अभी भी कभी कभी उसको उसके दादी के सपने जरूर आते हैं। अभी भी उसकी दादी कभी कभी आती सपने में, बोलती है तुझे क्या रहता है, तुझे छोड़ दूंगी, तुझे मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। ऐसा इस मामले में ना यहाँ पे जो दादी जी है वो क्लियर कट एक डायन है। बहुत सारे लोग ऐसी कहानी को सुन के बोलते हैं, ऐसा एक रील भी था मेरा, उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई डायन मर कैसे सकती है, वो तो जिंदा ही नहीं रहती ना, वो तो ऑलरेडी मरी हुई रहती है। नहीं, डायन इंसान होते हैं। मतलब ऐसी औरतें जो कि खतरनाक ब्लैक मैजिक सीख लेती है, जो नेगेटिव वाला तंत्र साधना होती है वो सीख लेती है, वो शैतानों को अपने कब्जे में रखती हैं और उन शैतानों से वो जो भी काम करवाना है वो करवाएंगे। हाँ, वो डायन लोग का काम होता है। और ज्यादातर ऐसी डायने मरने के बाद चुड़ैल बनती है। साथ ही साथ चुड़ैल कुछ और भी स्त्रियां बनती है जो प्रेग्नेंट है वो मर गई, या फिर जिनका बच्चा जस्ट पैदा हुआ है वो मरी। ऐसी औरतें भी चुड़ैल बनती है जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनका जो मृत शरीर है वो सड़ सड़ के खत्म हो गया है, वो चुड़ैल बनती है। तो ऐसा सबका अलग अलग है। तो डायन चुड़ैल में ऐसा कंफ्यूज मत हो आप। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी बाकी हमको किसने लिख के भेजा? प्रियंका ने खुद। प्रियंका ने, ताकि हमको इस कहानी के जरिए एक बहुत अच्छी सीख मिल सके कि आपका दुनिया में सगा कोई नहीं है। किसी के भी मन में आपको लेकर नफरत आ सकती है और कोई भी आपको कुछ भी कर सकता है, कोई भी आपको नजर लगा सकता है। इसलिए माँ बाप के अलावा दूसरे लोगों पे कम ही विश्वास करो। अच्छी चीजें अपने तक और अपने मम्मी पापा तक ही सीमित रखो,
बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।